जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका हिंदी का पेपर है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, है ना। तो वाक्यांश क्या है? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, है ना। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि है, ये वाक्यांश है। इसका एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर पहले से ही आपको पता है तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते चले जाइएगा, है ना। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप देखिएगा कि मतलब आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, है ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो जागृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सुसुप्ति। सुसुप्ति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो यहाँ वाक्य दिया हुआ है, उसको हम रिक्त स्थान भी दिया हुआ है तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। उसका स्वर अत्यंत डैश था, है ना। तो उसका स्वर अत्यंत डैश था, तो क्या कैसा था? कर्कश। हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, कर्कश था। उसका स्वर आवाज जो होता है वो कैसा होता है? कर्कश होता है ना, कठिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा होगा? पुलीन शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा होगा? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अच्छे कुल में जन्मा हो। कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जो अच्छे कुल में जन्मा हो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, है ना। या फिर रिक्त स्थान आ गया है एक बार, है ना। तो आज डैश प्रतियोगिता नहीं होगी, है ना। तो किसकी प्रतियोगिता नहीं होगी? तो ये सब अंताक्षरी के बारे में लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंत्याक्षरी जो लिखा हुआ है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंताक्षरी ये गलत हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, है ना। तो ये शब्द दिया हुआ है गर्मी, तो गर्मी का समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है। तो हम विकल्प पहले देख लेते हैं। तो गर्मी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? निदाघ। निदाघ हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पापड़ बेलने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेकार जीवन बिताना। बेकार जीवन बिताना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्रशंसा के बारे में बोला है ना। तो ऑप्शन ए तो ये गलत हो जाएगा, प्रशंसा, है ना। ये भी प्रशंसा गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रशंसा ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा प्रशंसा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो पहले हम शब्द देख लेते हैं, उसका विलोम क्या हो जाएगा? शुक्ल। शुक्ल शब्द का जो है इसका हमें विलोम चुनना है। तो शुक्ल का क्या होता है? कृष्ण। शुक्ल का क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो निम्न मुहावरे का अर्थ कौन व्यक्त करता है? तो पहले मुहावरा हम देख लेते हैं, जूतियों में दाल बांटना, है ना। तो जूतियों में दाल बांटना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो रिक्त स्थान आ गया फिर से, मित्रों ने अंकित का डैश किया पर उसने बुरा नहीं माना। तो परिहास किया नहीं, उस मित्रों ने क्या किया था? उपहास। उपहास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों ने अंकित का उपहास किया पर उसने बुरा नहीं माना। व्यंग, व्यंग नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो ये वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्यांश दिया हुआ है, उसके लिए एक शब्द ढूंढना है। चार भुजाओं वाला। तो चार भुजाओं वाला का
क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द में चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले को हम क्या किस नाम से जानते हैं? चतुर्भुज कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो शब्द दिया हुआ है पपीहा, पपीहा का समानार्थी क्या होता है? पपाया होता है। पपाया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो पहले हम मुहावरा देख लेते हैं। मुहावरा क्या कह रहा है? पगड़ी उछलना। पगड़ी उछलने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपमानित करना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपमानित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो ये शब्द दिया हुआ है मुनाफा, मुनाफा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नुकसान। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था ये। मुनाफा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नुकसान। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। तो गर्मी से पहले डैश ऋतु होती है। तो गर्मी से पहले कौन सी ऋतु होती है? तो वर्षा तो होता नहीं है, गर्मी से पहले हेमंत भी नहीं होता है ना। तो कौन सी ऋतु होती है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वसंत ऋतु होती है। गर्मी जब आती है, ठंडी और गर्मी के बीच में कौन सी ऋतु होती है? तो बसंत ऋतु होती है। तो गर्मी से पहले कह रहा है, तो इसलिए बसंत ऋतु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो विवाद से अलग रहने वाला, ये वाक्यांश है विवाद से अलग रहने वाला। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तटस्थ। तटस्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है? स्थावर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जंगम। जंगम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, है ना। तो ये भी बहुत आसान है। ग्राम का रहने वाला, है ना। ग्राम का रहने वाला, नागर कहेंगे उसे नहीं, नागरिक कहेंगे उसे भी नहीं कहेंगे। तो हम ऑप्शन और आगे देख लेते हैं। गंवार कहेंगे ग्राम का रहने वाला, तो गलत हो जाएगा भाई, है ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम का रहने वाला उसे हम क्या कहेंगे? ग्रामीण कहेंगे। ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिया है शब्द नदी का, नदी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी सरिता हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी का समानार्थी शब्द सरिता। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए हैं, विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये गद्यांश दिया हुआ है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। आलस्य समय का सबसे बड़ा डैश है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। डैश का मूल्य पहचानिए। मानव जीवन डैश है, नश्वर है। इस नश्वर संसार में हमें समय का डैश करना है। विद्यार्थियों के लिए तो समय का विशेष डैश है ना। तो अब ये जो डैश डैश दिया है, इसी की जगह पर हमें ऑप्शन में से देख देख करके भरना है। तो बहुत आसान है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको, है ना। तो अब पहले में हम देख लेते हैं क्या है। आलस्य समय का सबसे बड़ा डैश है ना। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आलस्य समय का सबसे बड़ा डैश है, तो क्या होगा? गुरु होगा। आलस्य, आलस तो गुरु हो ही नहीं सकता समय का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शत्रु है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ गद्यांश भी दिए हुए हैं और यहाँ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन 22 जो है, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो हमने पहले में भर लिया है क्या? शत्रु। तो एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। तो यहाँ दूसरा दिया हुआ है, यहाँ दूसरे में क्या भरा जाएगा, है ना। तो डैश का मूल्य पहचानिए। तो हमें किसका मूल्य पहचानने के लिए कह रहा है? तो ऑप्शन बी समय का मूल्य पहचानने के लिए कह रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समय का मूल्य पहचानिए। अब आगे देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो पहले में क्या भरा गया था? आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। समय का मूल्य पहचानिए। मानव जीवन डैश है ना। तो मानव जीवन क्या है? तो 50 साल है? नहीं, मानव जीवन 50 साल तो नहीं है। महीने है? अस्थाई है? नहीं, क्षण भर है ना। क्षण भर है, अस्थाई तो है ये नहीं है भाई। महीने का क्या है? मानव जीवन क्या है? तो क्षण भर है ना। तो ये तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव जीवन क्षण भर है और नश्वर है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
24वां गद्यांश में क्या कह रहा है, गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो पहले में एक बार फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। समय का मूल्य पहचानिए। मानव जीवन क्षण भर है, नश्वर है। इस नश्वर संसार में हमें समय का क्या करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए? नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। बर्बाद करना चाहिए, ये तो और गलत हो जाएगा। दुरुपयोग करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। सदुपयोग करना चाहिए, क्या हो जाएगा? सदुपयोग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नश्वर संसार में हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये हमारा 24वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला 25वां का आखिरी क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। तो पहले गद्यांश को शुरू से पढ़ लेते हैं, जिससे अच्छे तरीके से आगे के वाक्य को समझने में आसानी मिल जाती है ना। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। समय का मूल्य पहचानिए। मानव जीवन क्षण भर है, नश्वर है। इस नश्वर संसार में हमें समय का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। अब आगे कह रहा है विद्यार्थियों के लिए तो समय का विशेष डैश है ना। तो रिक्त स्थान 5वें के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? कार्यवाही, तो ये होगा ही नहीं। भूमिका, ये भी नहीं होगा। प्रभाव, ये भी नहीं होगा। महत्व, महत्व हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के लिए तो समय का विशेष महत्व है। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या भरा जाएगा? महत्व भरा जाएगा। तो इसलिए ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, और ये बहुत आसान होते हैं, आसानी से आप भर सकते हैं अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, है ना। तो अगर आप वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।